आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी है मौत का आखिरी पल। यह कहानी हमारे साथ मेरे अजीज मित्र आर ने शेयर की है। आर ने बताया है कि मैं और मेरा दोस्त मेरे प्रिय मित्र करण की शादी में जा रहे थे। हम बीच रास्ते पर जा ही रहे थे। हमें घोर अंधकार और धुंध के कारण रास्ता दिखाई नहीं दिया। चलते चलते हम उसके मित्र के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हमने खाना खाया। कुछ देर आराम करने के बाद हम वापस रवाना हुए तो मित्र ने कहा, देर रात को इतनी देर कहाँ जाएगा तू? कहीं सुनसान में दिखाई नहीं दे रहा है और तू घर जाने की सोच रहा है? तब मैंने कहा, अरे हम तो सीधे रास्ते से जाएंगे और वहाँ कर जिस रास्ते से आए वापस वही रास्ते से जाएंगे। मेरे मित्र ने बताया, तो जिस रास्ते से आया तेरे को पता है उस रास्ते पर 2 चुड़ैल रहती है। मैंने कहा, चुड़ैल पर हम विश्वास नहीं करते हैं, कैसी होती है हमें तो समझ नहीं आता, ना ही हमने देखा कभी। हम ऐसी आध्यात्मिक बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मित्र ने कहा, तो चले जा, मैं भी देखता हूँ तेरे जिगर का हाल। तो हमने कहा ठीक है। मैं और मेरा मित्र वहाँ से चल दिए और बीच रास्ते में होते हुए हम एक सुनसान इलाके पर पहुँच गए। रास्ता भटक गए, ना ही कहीं हमें कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही हमें कोई लाइट दिखाई दे रही थी। मेरे मित्र ने कहा, अरे यार आज तो बहुत बुरा हो गया। हम जिस रास्ते से आ रहे हैं हमें नज़दीक कोई दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही कोई लालटेन वगैरह कुछ दिखाई दे रही है। तो हमारे मित्र ने कहा, एक ऐसा करते हैं, इस गाड़ी को तो यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि इतनी रात पर गाड़ी चलाना रोड पर अच्छा नहीं होगा। ना ही हमें कोई आते जाते वक्त दिखाई दे रहा है कोई लाइट वगैरह भी। तो हमने गाड़ी को वहाँ पर छोड़ दिया और हम वहाँ से पैदल रवाना हुए और मेरे मित्र के घर पर गए। वहाँ पर हमने विश्राम किया। 2-4 घंटे विश्राम करने के बाद मैं सुबह 5 बजे वहाँ से रवाना हो गया। मेरा मित्र अपने घर पर रहा और मैं वहाँ पर अपनी कार के पास गया। जैसे ही मैंने कार के पास जाकर देखा तो मेरे कार का आगे का शीशा टूट चुका था और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक लेडीज़ अंदर लेट रही थी। वो अपना मुंह सीट के ऊपर रखी हुई थी। मैंने उसको कहा, अरे बहन जी आप कौन हैं? 2-3 बार पुकारने पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर हमने उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसका मुंह उसको उठाने की कोशिश की तो उसने मेरे सामने घुरकर देखा तो वो एक चुड़ैल थी। मैं वहीं पर बेहोश हो गया और वो वहाँ से मैंने उठकर देखा तो गाड़ी में कुछ था नहीं। फिर मैं वहाँ से भागता हुआ अपने मित्र के पास गया और मित्र को यह जानकारी बताने पर उसकी भी होश उड़ गई और उसने हम गाड़ी के पास आए तो गाड़ी वहाँ पर टूटी हुई दिखाई दे रही थी। हमें सारे कांच टूट चुके थे। मेरे मित्र ने और मैंने गाड़ी को ऑन करके ले जाने की कोशिश की पर वो तो चल ही नहीं पा रही थी। हम वहाँ से गाड़ी को धक्का मारकर आगे और पीछे किया पर उसके कुछ असर नहीं हो रहा था। तब मेरे मित्र ने बताया, तेरे को पता है ना दोस्त ने क्या बोला था, इस रास्ते पर चुड़ैल रहती है। पर हमने उसकी बातों को अनजाने करने के कारण हमें यह गलती भोगनी पड़ रही है। फिर हमारे मित्र और मैंने कार को छोड़कर वापस अपने उस घर पे आ गए। सुबह 10-11 बजे हम वापस कार के पास जाकर हमने गाड़ी को धक्का मरवा कर उसको वापस ले गए। तो दोस्तों आज की कहानी यही है। आपको ऐसे ही कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका भाई आपको अगली कहानी के साथ मिलता है नेक्स्ट डे।